3 चीजें, मेडिटेशन वचन के ऊपर, प्रार्थना, फोकस रखना, मेरा टारगेट क्या है उसे अचीव करना, डे बाय डे उसको पाना, उसकी तरफ बढ़ना। डिस्ट्रैक्शंस हजारों आएंगी आपके साथ और तब मालूम होगा कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब आप देखो यीशु मसीह की लाइफ में कितने बार डिस्ट्रैक्शन ने हमला किया, कितनी बार उसके फोकस को हिलाने की कोशिश की गई, पर बाइबल कहती यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए। जब क्रूस पे चढ़ाना था, यीशु मसीह का मन व्याकुल था, वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। अपने फोकस को बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रार्थना का इस्तेमाल किया, उन्होंने प्रेयर को यूज किया। एलीशा फोकस बनाए रखा और उसने सामर्थ को पाया। गेहजी का कोई फोकस नहीं था, वो सामर्थ को गवा बैठा। आज परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया? क्या उस विश्वासी होने के लिए? उस काम को जो परमेश्वर ने आपको सौंपा, क्या आप उस पे खड़े हैं? अगर आप खड़े हैं तो खुदावंद का प्लान देखना, वो किस तरह से आपको आगे लेके जाता और किस तरह के आपको ग्रेटनेस की सीढ़ी वो चढ़ाता, आप खुद हैरान होंगे। और अगर आप हट चुके हैं, बाइबल कहती, पौलुस कहता प्रचारक और भी दोषी होंगे। आप 2 उंगलियां देखो, अगर ये हम हैं मान लो और ये परमेश्वर, और हम दोनों सीधे चल रहे हैं। अगर ये परमेश्वर हैं और ये मान लो ये मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, अगर 1 इंच भी टेढ़ा हो जाए तो ये 1 इंच टेढ़ा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा जब थोड़ी दूरी होगी। ऐसे लोग जो प्रीच करते, मैंने उनको रॉन्ग चीजें करते हुए देखा है, रॉन्ग प्रोफेसिस करते हुए देखा, डेटा से, चीजों से। 1 इंच भी इधर उधर जाओगे तो कहां पहुंचोगे? खुद प्रीच करके हम खुद इस बात पे अगर नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर पनिशमेंट के अलावा और क्या होगा? हम ये जानते हैं कि फोकस के साथ हमें चलने के लिए बुलाया गया। कब तक रखना है? जब तक उस काम को पूरा करके हम परमेश्वर के पास नहीं चले जाते। उसको पूरा करने के लिए मुझे वचन पढ़ना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा वर्ड के ऊपर कि वर्ड क्या कहता है, वर्ड क्या कहता है। आपके आसपास की सिचुएशंस आपको मजबूर कर देंगी कि आप परमेश्वर का सहारा ना लें, आप कुछ और अल्टरनेटिव देखें। लिखा, इसहाक की वो पत्नी जो उसके बाप के नौकर ने लेके आए थे, बोला था खुदा ने मुझे दर्शन दिया, खुदा ने मुझे ये विजन दिया और खुदा ने मुझे निशानियां दी हैं और ये तेरी पत्नी है। और उस पत्नी से 20 साल कोई बेबी ना होना, आपको क्या लगता है उसका शैतान ने क्या हाल किया होगा? कि ये लाखों करोड़ों रुपए जितना बाप छोड़ के गया, किसी काम का नहीं, तेरे नौकर खाएंगे, चल दूसरी शादी कर। और वो जानता था दूसरी शादी मेरे बाप ने भी की थी और इस्माइल पैदा हुआ था जिसने मुझे तंग किया था। सुनो, आप आत्मा से पैदा हुए, यीशु मसीह आत्मा से पैदा हुए। यूसुफ उनका शारीरिक बाप था लेकिन वो उस बाप से पैदा नहीं हुए। पवित्र आत्मा उन पे उतरा। बाइबल कहती उनकी माता को स्वर्गदूत ने बोला कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे आएगी और तू एक बेटा पैदा करेगा। पवित्र आत्मा से वो पैदा हुआ। वो परमेश्वर है, उसे संसारिक बीज की जरूरत नहीं है पैदा करने के लिए। वो बड़ा है, तुम लोगों के छोटे दिमाग में वो नहीं आता। और अब आप देखो, यीशु मसीह के जो दूसरे शारीरिक भाई बहन थे, जो यूसुफ और उसकी माता मरियम के मिलाप से पैदा हुए थे, वो यीशु मसीह के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। आज भी जो घर में एक आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति है, जो पवित्र आत्मा से पैदा हो चुका है, उसके बाकी भाई बहन जो शारीरिक हैं, जो शरीर से पैदा हुए, अब उसको सताते हैं। अब इसहाक को मालूम था कि मुझे कोई शरीर बीच में नहीं घुसाना है, मुझे फोकस रखना है। ये लेट हो सकता है बट गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और बाइबल कहती वर्ड ने उसकी हेल्प की, प्रेयर ने उसकी हेल्प की। एब्सोल्यूट ट्रस्ट रख के उसने एक ही पत्नी के साथ अपनी लाइफ को बिताया और राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर ने उसके गर्भ को, उसकी पत्नी के गर्भ को खोला और उसे ब्लेस किया। अपने फोकस को हिलने मत दो। आपका हेवनली बाप आपके लिए बड़ी योजनाएं बना के बैठा है।
आपका स्वर्गीय बाप आपके लिए बड़े प्लान करके बैठा है, पर उन प्लान्स को वो पूरा नहीं कर सकता जब तक आपकी कोऑपरेशन उसके साथ ना हो, क्योंकि उसके सब प्लान आत्मिक हैं और आत्मिक व्यक्ति ही उन योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं। एब्सोल्यूट ट्रस्ट, खुदावंद के ऊपर पूरा भरोसा, प्रार्थनाओं के साथ, मेडिटेशन के साथ फोकस रखना जो खुदावंद ने आपको करने के लिए बुलाया। अपने हाथों को उठाओ और उस विश्वास को, फोकस को मांगो जो खुदावंद आपको देना चाहता है, और खुदावंद से मांगो परमेश्वर उस फेथ, उस फोकस को मैं ले सकूं जो तेरी मर्जी को पूरा मेरी जिंदगी में करे। फिर से बोलो, खुदावंद मुझे अपने फोकस के साथ भर। आज तेरे एंजल्स खुदावंद, तेरी डिवाइन हुजूरी, तेरी पवित्र आत्मा आज मुझे भरे अपने अनुग्रह के साथ। खुदावंद उस फोकस के साथ जो डिवाइन हो मेरे पिता, मुझे अनुग्रह दे, ताकत दे, इनर स्ट्रेंथ दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा मुझे छुए, बोलो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी हजूरी इनके घरों में जाए खुदावंद, अजीब और अचंभिरीति के साथ कार्य करे खुदावंद। याद रखो फोकस, ऊंची आवाज में बोलो फोकस। अपने पड़ोसी को बोलो फोकस, बोलो इसे हिलने नहीं देना। इमेजिन करो अगर नेहेमिया का फोकस हिल जाता। एक हाई वेल रेपुटेटेड जॉब पे था वो, राजा का प्याऊ, मतलब बहुत बड़ी जॉब थी। राजा के प्याऊ जो होते थे उनको बड़ी लग्जरी के साथ रखा जाता था, क्योंकि राजा का लाइफ, उसका जीवन जुड़ा होता था। और बाइबल क्या कहती, उस जॉब को उसने छोड़ा और यरूशलेम की शहर पना, उसके फाटकों को बनाने के लिए वो गया। वहां गया तो विरोधियों ने उसको डराया, वो नहीं हटा। उस पे अटैक करना चाहा, वो नहीं हटा। यहां तक उसके बाद मसीही यानी यहूदी लोगों से मिल गया, और एक यहूदी कहता है नेहेमिया से, तेरे को पकड़ने आ रहे हैं लोग, जा चर्च में भाग जा और परम पवित्र स्थान में चला जा। उसे मालूम था अगर ये परम पवित्र स्थान में जाएगा तो मैं अपने लोगों को मैं शोर मचाऊंगा, देखो देखो वहां गया जिसके जाने की आज्ञा नहीं, उसको मार देंगे। पर परमेश्वर उसके साथ था, उसने अपना फोकस हिलने नहीं दिया। खुदावंद की कोई असाइनमेंट किसी को मिले तो वो याद रखना, पूरा करना उसे आसान नहीं जितना आप समझते हैं। उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, आपको अपनी मर्जी का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन जब वो असाइनमेंट पूरी होगी, आपका नाम सदा चमकता रहेगा। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने परिवार के लिए अपनी असाइनमेंट छोड़ दी, अपने आप के लिए छोड़ दी, 2-4 अटैक हुए छोड़ दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको आपकी असाइनमेंट पूरा करने की ताकत और बरकत दे। याद रखो, आपको फोकस रखना है। बिना फोकस आप कुछ नहीं कर सकते। उस फोकस के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप बलिदान भी करेंगे, आपको बहुत सी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन उस फोकस को अगर आप बना के रखेंगे, पिता की मर्जी को अगर पूरा करेंगे, आप मोस्ट ब्लेस्ड होंगे। और सब ऐसा नहीं कर सकते, बाइबल कहती, क्योंकि यह संकरा रास्ता है। आपको उस फोकस को बना के रखना है, उसको छिड़ने नहीं देना, उसको डिस्ट्रैक्ट अपने आप को नहीं होने देना, क्योंकि शैतान डिस्ट्रैक्शंस के साथ आपके साथ पंगे लेगा। आपको बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना। आपके परिवार का सख्त से सख्त मेंबर भी आप बैप्टिज्म लेता हुआ देखोगे। अपने लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम घुटने टेकता हुआ आप देखोगे। डॉक्टर हार मान गए, बॉडी हार मान गई, लोग हार मान गए, आप उसे झुकता हुआ देखोगे। मैं इस फोकस की बात कर रहा हूं। ये ब्लेस हो जाओगे, मिरेकल हो जाएंगे, नो, मैं आपको वो फोकस दे रहा हूं, एवरी डे मिरेकल्स होंगे, एवरी डे आप अलग होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, एवरी डे आप खुदावंद की प्रेजेंस में होंगे, आप फोकस में होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको ताकत दे फोकस में रहने की। जितनी ताकतें फोकस को हिलाएं, टूट जाए आपकी लाइफ से। हर वो ताकत जो आपके फोकस को हिलाना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। होली गोस्ट फायर जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना फोकस हिलने नहीं देना। याद रखो, अपना फोकस जो खुदावंद ने दिया उस पर लगे रहो। हालेलुया। क्योंकि विनर वही है जिसने अपना फोकस नहीं छोड़ा। क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करना बहुत आसान है, पर उसे करते रहना सबसे मुश्किल है।
एक बार प्रेयर करना, खुदा के घर में जाना, एक दिन पवित्रता ही रख लेना, एक दिन चैरिटी कर देना शौक में, ये अलग बात है, पर उसे करते रहना कॉन्टिन्यूसली, ये टफ वर्क है। और जब आप फोकस में होंगे तभी आप कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने आप को प्रार्थना में रखो कि आप फोकस में रह सकें, खुदावंद के काम आप कर सकें। तो याद रखो, रियल कैरेक्टर को छुपने मत दो, उसे अपना काम करने दो, फोकस के साथ बने रहो। हालेलुया।